तो अगर आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप अपनी फ्रीलांसिंग के इनिशियल फेज के अंदर है और आप लोग कंफ्यूज हो कि आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है इनिशियल लेवल पे अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए, या फिर एज अ बिगिनर जबकि आपके पास जीरो वर्क एक्सपीरियंस है, कोई भी सैंपल वर्क या प्रीवियस प्रोजेक्ट नहीं है आपके क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, तो फिर आप क्लाइंट्स को कन्विंस कैसे करेंगे कि वो आपसे आपकी सर्विस को बाय करें। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, बिकॉज जो एंड वाला स्टेप है ना वो आपका जो है यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है आपकी फ्रीलांसिंग के अंदर, जो कि आपको इस काबिल करेगा कि आप आउटसाइड ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के बाहर से भी डायरेक्ट क्लाइंट्स को है आप लोग अप्रोच क्या कर सके और उन्हें आप लोग कन्वर्ट कर सके, जो कि आपको हेल्प करेगा आपको एक बिजनेस के अंदर आपको कंट्रोल देने के अंदर। तो चलें अब बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रीलांसिंग को विद जीरो एक्सपीरियंस स्टार्ट करने के लिए आपको इन 6 स्टेप्स को जो है यानी कि इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और फिर इसके बाद जो है आप जो है यानी कि इस काबिल होते हैं कि आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकें। तो अब अगर हम लोग बात करें हमारे स्टेप नंबर 1 की, तो स्टेप नंबर 1 आता है कि आइडेंटिफाई योर स्किल, कि आपको अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करना होता है। अभी जो स्किल होती है ये आप अपनी आइडेंटिफाई करते हैं अपनी यानी कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की हो सकती है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो सकती है, वो या फिर आपकी कोडिंग की कोई स्किल हो सकती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब नंबर 2 जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आता है आपकी स्किल को आइडेंटिफाई और सिलेक्ट करने के बाद, वो आता है आपका पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या चीज होती है? सिंपल, पोर्टफोलियो आपका होता है कि जिसके अंदर आप अपने प्रीवियस वर्क को, अपनी कैपेबिलिटीज को शो करवाते हो, प्रूव करवाते हो अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के सामने। अब एज अ बिगिनर आप लोगों के तमाम के माइंड में ये सवाल होगा कि अब जबकि आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई भी प्रीवियस वर्क नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रीवियस सैंपल वर्क है अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, तो फिर आप इस पोर्टफोलियो को कैसे बनाओगे? तो देखो इसके लिए आपके पास दो तरह के तरीके होते हैं जो कि मेजॉरिटी फ्रीलांसर जो है वो जो जिन्होंने यूज किया था या जो कि यूज करते हैं। जिसमें से नंबर 1 आपके पास आता है कि आप सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाएं अपनी स्किल से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट करनी है तो आप सैंपल जो है यानी कि सैंपल डिजाइन वो अपने पास एक रेडी करके रखो, ठीक है। वो आप कोई यानी कि किसी भी ड्राइव में आप रेडी कर सकते हो, ताकि जब भी क्लाइंट्स के साथ आपकी आपकी मीटिंग हो वन वन, तो आप उसको वो लिंक शेयर करो और वो आपके डिजाइन को देख सके। नंबर 2, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हो तो फिर आप क्या करो, आप कोई भी एक रैंडम नीश को सिलेक्ट कर लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट। उससे रिगार्डिंग आपने एक पेज बनाना है और फिर आपने उस पेज के ऊपर आपने डेमो कैंपेन्स को रन करना है खुद से, फेसबुक एड कैंपेन्स को। और जो भी आपके पास रिजल्ट आता है, आपके पास डाटा आता है, आपने उसको एक एक्सेल शीट के अंदर अपने पास सेव करके रखना है और फिर उसको आपने एज अ सैंपल के तौर पे यूज करना है। तो ये दो तरह के तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप इनिशियल लेवल के ऊपर अपने पोर्टफोलियो को तैयार करते हो। और तीसरा तरीका एक आपका काइंड ऑफ ये होता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या आपके जो दोस्त वगैरह होते हैं, आप उनको अप्रोच करते हो और उनको कहते हो कि वो आपसे फ्री में सर्विस लें और इन रिटर्न जो है आपको एक अच्छा सा रिव्यू दें। तो ये आपको हेल्प करता है आपका सैंपल वर्क बनाने में भी और दूसरा आपको एक अच्छा रिव्यू देने में भी। तो अब हम हमारा तीसरे पॉइंट की बात करते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस की। अब आपने अपनी स्किल को आइडेंटिफाई कर लिया, अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको आपने अब बिल्ड कर लिया। अब तीसरा स्टेप आपका आता है कि आपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करना है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ये आपके ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करती है। अगर आपकी एक अच्छी ऑप्टिमाइज प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं ना है, तो क्लाइंट आप पे जो है वो ट्रस्ट नहीं करता। तो ये आप कैसे बना सकते हो? इसमें नंबर 1 आपका ये आता है कि आप जो ये डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें आपके अपवर्क आ गया, फ्रीलांसर आ गया, आप इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल्स, अपनी गिग्स को बनाते हैं। नंबर 2 और जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है कि आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी एक प्रोफेशनल जो है या यानी कि अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। अब वो प्रोफेशनल प्रोफाइल आप बनाते कैसे हैं वो आप यूट्यूब के ऊपर देखें, आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से लिंक्डइन के ऊपर जो है एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना है। और फिर प्रोफाइल बनाने के बाद आपने लाजमी तौर पे वहां पे अपनी जो स्किल से रिलेटेड है या आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपने उनको कनेक्ट करना है। आपने डिफरेंट बिजनेसेस के जो हैं उनको आपने सीईओस को कनेक्ट करना है, उनके डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको आपने कनेक्ट करना होता है, ताकि आपका जो है यानी कि जो है आपका जो एक नेटवर्क है लिंक्डइन के ऊपर वो आपका जो है वो बिल्ड हो,
ठीक है। नंबर 3 आपके पास क्या आता है? नंबर 3 आपके पास आता है कि आपने एक अच्छी सी फेसबुक की प्रोफाइल बनानी है। फिर आपने जो है यानी कि अपनी स्किल्स से रिलेटेड आपने फेसबुक पेज बनाना है और उसके ऊपर आपने तमाम शो करवाना है कि क्या-क्या आपकी स्किल्स हैं। आपका जो सैंपल वर्क्स होंगे, जो आपका पोर्टफोलियो होगा, उसको आपने वहाँ पे शो करवाना है। अच्छा यार, अब वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले काइंडली आप सब लोगों से सब्सक्राइब है कि आप लोग जो है यानी कि चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो लाज़मी किया करें। क्योंकि मैं जो इसी तरह का फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ये जो बेहतरीन कंटेंट है, मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आप लोगों के जो सब्सक्राइब्स हैं, लाइक्स हैं और जो कमेंट्स हैं, ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का जो कंटेंट है वो मज़ीद लेके आता रहूँ। तो लाज़मी तौर पे आप लोग जो है यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सजेशंस होते हैं या जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो को चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में वो लाज़मी मेंशन कर दिया करें ताकि जो है मैं आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है, हमारी अब एक ऑनलाइन प्रेजेंस बन चुकी है। अब तीसरा पॉइंट आपके पास आता है कि आपने नेटवर्किंग करनी है, ठीक है? आउटसाइड प्लेटफ़ॉर्म्स। तो इसमें आप डिफरेंट लोगों को रीच आउट करते हो। कैसे? जो भी आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है? आपका जो फ्रेंड का सर्कल है, आप उन्हें बताते हो कि आप इस तरह से इस स्किल के अंदर फॉर एग्जांपल आप फेसबुक एड्स की स्किल को ऑफर कर रहे हो, तो अगर वो कोई भी इंटरेस्टेड है या कोई भी स्किल जो अगर लेना चाहता है, तो वो आपसे राब्ता करे, ठीक है? कर सकता है। क्योंकि देखो, मुझे भी अपना जो पहला प्रोजेक्ट था ना, वो मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल से ही मिला था। आप में से भी मेजॉरिटी जो फ्रीलांसर्स होंगे, जो कि अभी अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे होंगे, उनको भी जो है यानी कि 80-85% जो उनको पहला उनका प्रोजेक्ट होगा, वो उनके अपने किसी जानने वाले या अपने किसी फ्रेंड सर्कल से ही मिलेगा। तो आपने लाज़मी पहले उनको रीच आउट करना है और नंबर 2 आपने जो लोकल मीटअप्स हैं, जो लोकल इवेंट्स हैं, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने उनको अटेंड करना है और उसके अंदर भी जो अपना नेटवर्क है, आपने उसको बिल्ड करना है। अब जो आपका आता है, आपका स्टेप होता है, वो आपका आता है कि आपने डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जॉब्स को अप्लाई करना है, ठीक है? अब जिसमें आपका जो है यानी कि लिंक्डइन की जॉब्स आ सकती हैं, ठीक है? आप लिंक्डइन के ऊपर जो उसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे अगर हम लोग बात करें हमारी कि आप लिंक्डइन के ऊपर आते हो, ठीक है? यहाँ पे आपने आना है लिंक्डइन के ऊपर, अपने किसी भी अपने सेक्शन के अंदर, ठीक है? आपने यहाँ से जॉब को सिलेक्ट कर लेना है और आपने यहाँ से अपना ले लेना फॉर एग्ज़ाम्पल एसएमएम, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आपने इसे सर्च कर लेना है। अभी देखो, अब आपको जो है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ से आपकी लोकेशन है, ठीक है? अगर आपने कुछ और चेंज करना है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ से ये डिफरेंट आपकी जो है यानी कि ये जॉब्स आ गई हैं, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हो गया, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो गया, ठीक है? अकाउंटिंग मैनेजर हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड जो है यानी कि एसएमएम अकाउंट स्ट्रेटजिस्ट हो गया। तो यहाँ से भी आप जो यानी कि जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो होता है तरीका कि आप जो है यानी कि बिडिंग करते हो, यानी कि जो आपका अपवर्क हो गया और उसके बाद जो आपका गुरु डॉट कॉम हो गया, इसके ऊपर जो क्लाइंट है वो अपनी यानी कि प्रोजेक्ट्स को जो है ऐसे ही जो है यानी कि वो पोस्ट करता है और आप उसके ऊपर जाके बिडिंग करते हैं और उनको अपने प्रपोजल सेंड करते हैं। नंबर 3 और जो यानी कि एक जो है यानी कि थोड़ा सा यानी कि एक न्यू तरीका है जो यानी कि बिल्कुल प्रो जो फ्रीलांसर्स हैं सिर्फ वो इसको यूज करते हैं कि आप जो है यानी कि जो डिफरेंट हर स्किल से रिलेटेड एक जॉब बोर्ड होता है और आप उस जॉब बोर्ड के ऊपर जाके जो है यानी कि अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रिबल लिखा हुआ है। अब ये जो ड्रिबल है, ये एक जॉब बोर्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। आप अपनी स्किल से रिलेटेड कोई भी जो जॉब बोर्ड है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं कि जॉब बोर्ड्स फॉर वेब डेवलपर्स। देखो, हमारे पास आ गया ऊपर एक, यहाँ पे ये crossover.com। देखो, यहाँ पे आप जॉब जॉब सीकर में आ जाओ और यहाँ पे आप रिमोट जॉब को सेलेक्ट करोगे, तो ये देखो आपके पास ये सारी हैं, यानी कि $100 आपको 1 घंटे का, ठीक है? उसके अलावा आपको बैकएंड इंजीनियर, ठीक है? आपको यानी कि 50 जो है यानी कि आपको पर आवर के हिसाब से $50 वो आपको कर रहा है, ठीक है? उसके अलावा सीनियर मोबाइल इंजीनियर, तो ये सारी जो है यानी कि आपके पास ये आती हैं, जिसके अंदर जो है यानी कि आप इन जॉब बोर्ड्स के थ्रू भी अपनी जो जॉब्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप आता है और ये जो आई थिंक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आपकी ये फ्रीलांसिंग की जर्नी के अंदर, ठीक है? वो क्या होता है, आपका आउटरीच होता है। अब देखो, मेरी बात हमेशा याद रखो कि कभी भी आपने एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, एज अ फ्रीलांसर आपने कभी भी जो ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, आपने कभी भी इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना। क्योंकि अगर आप टोटली इनके ऊपर डिपेंड जो है या यानी कि वो हो गए, तो एक तो नंबर 1 ये है कि इनके ऊपर कंपटीशन अब बहुत हो गया,
ठीक है। तो एज अ बिगिनर आपके लिए यहाँ पे यानी कि पहले प्रोजेक्ट को लेना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत तरह की जो है यानी कि कुछ आपको टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, लेकिन मुश्किल है। और नंबर 2 ये है कि आपका जो बिजनेस कंट्रोल इसके ऊपर नहीं रहता। कभी भी फाइवर या गुरु या अपवर्क जो है कोई भी इशू क्रिएट करके आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। और अगर आप टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट करते हुए तो फिर आपका जो है यानी कि ठप काम बंद हो गया। तो इसके लिए आपने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म बिल्ड करना है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स के आउटसाइड भी डायरेक्ट क्लाइंट्स को यानी कि वो कन्वर्ट कर सको, या क्लाइंट्स आपको अप्रोच करके आपसे अपनी जो है यानी कि जो है काम करवा सके। तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है आउटरीच का। अब देखो, आउटरीच का जो ये मेथड है या ये जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर हम लोग 1.5 2 3 घंटे के भी जो है यानी कि वीडियो कर सकते हैं, और काफी सीरीज इसके ऊपर आ सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसलिए अभी मैं जो यानी कि बिगनर्स के लिए वो कहाँ से इस आउटरीच को स्टार्ट कर सकते हैं, मैं अभी सिर्फ वो मेंशन करूंगा। तो आउटरीच में सिंपल आपने क्या करना होता है कि आपने जो है यानी कि एक जो कोल्ड ऑडियंस होती है, एक रैंडम ऑडियंस होती है, आपने उनको टारगेट करना होता है, उनको आपने सिलेक्ट करना होता है, और फिर जो है यानी कि आपने उनको कोशिश करनी होती है कि वो कन्वर्ट हो सके आपके क्लाइंट्स के अंदर। अब ये आप करते कैसे हैं, जिसमें जो जो यानी कि एक तरीका आउटरीच का, उसे हम कहते हैं कोल्ड ईमेलिंग, कॉलिंग या एसएमएस, जिसमें आप इस रैंडम ऑडियंस को ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, या फिर जो है यानी कि एसएमएस के थ्रू आप इनको अप्रोच करते हो। अब आपने यहाँ पे एक टिप याद रखनी है कि आपने कोशिश करनी है कि एज अ बिगिनर डेली के तौर पे आप 200 ईमेल्स या एसएमएस सेंड करो, या कम से कम 20 से 30 जो है यानी कि आप रोज कॉल्स करो इनको, आप अपने अपने जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स होंगे। अब ये कॉलिंग करने के लिए, ईमेलिंग करने के लिए, एसएमएस करने के लिए आपके पास डाटा कहाँ से आएगा? अब यही वो तरीका है जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, जो कि यानी कि बहुत कम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो होता है कि आप इस डाटा को लोगे डिफरेंट बिजनेस डायरेक्टरीज की मदद से। अब देखो, ये जितने भी यूएस हो गया, यूके हो गया, इनके ऊपर आपकी हर इंडस्ट्री और आपकी जो स्किल है, बल्कि मैं कहूंगा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी जो है यानी कि इनके बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं, जिनके ऊपर इनके जो यानी कि प्रोफेशनल होता है, उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स बनाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पिच ग्राउंड। अब जो पिच ग्राउंड के ऊपर जो है आपके जितने भी आपके सैस होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये जितने भी कंपनीज होती हैं, इसके ऊपर इन्होंने लिस्ट किया होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी दूं कि यहाँ पे मैंने कहीं पे ओपन किया होगा, हाँ ये देखो, अब ये क्या आ गया आपके पास, पिच ग्राउंड आ गया। अब यहाँ पे आपने जितने भी देखो आपके पास जो है यानी कि ये आपके पास लिस्ट है, तो आपने यहाँ से किसी भी एक को सिलेक्ट करना कंपनी को, ठीक है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे साथ ही इनकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है। देखिए, अब वेबसाइट के ऊपर जाके फिर आपने देखना है कि आप इनको क्या सर्विस ऑफर कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे फेसबुक पिक्सल के ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी पिक्सल इंस्टॉल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये लोग फेसबुक एड्स को रन ही नहीं कर रहे, या अगर रन कर भी रहे हैं तो इन्हें सही आउटपुट नहीं आ रहा, तो आप इनको वो सर्विस ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी तक इनकी वेबसाइट का जो ये जो है यानी कि फेविकॉन, ये रिमूव नहीं हुआ, यानी कि इनकी जो है यानी कि वेबसाइट के ऊपर भी काम हो सकता है। आप इनकी वेबसाइट को यानी कि और अच्छे से जो है यानी कि बना सकते हैं। आप इनको एसईओ की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद की प्रोफाइल बनाई हुई है, लिहाजा यानी कि ये मार्केटिंग के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग बात करें हमारी सेकंड बिजनेस डायरेक्टरी की, तो ये आपकी होती है मार्टिंडल। अब बेसिकली ये आपकी बिजनेस डायरेक्टरी होती है आपके लॉयर्स की, ठीक है। यानी कि जो जो यूएस या यूके के जो यूएस के बेसिकली जो लॉयर्स होते हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स बनाई होती है यहाँ पे जाके, तो आप यहाँ पे जाके भी उनको अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं, आपकी लीड जनरेशन की या फिर आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग की, लॉयर्स को। नंबर लास्ट होता है आपका रियल स्टेट। अब रियल्टर एक ऐसी बिजनेस डायरेक्टरी है जो कि यूएस के अंदर जितने भी रियल स्टेट एजेंट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड किया होता है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे आगे, तो ये क्या है, ये realtor.com है। यहाँ पे जाके इन्होंने सब ने प्रोफाइल बिल्ड की होती है। तो अगर आप यहाँ पे आप एजेंट लिखेंगे और यहाँ पे आप न्यूयॉर्क की कंट्री को सिलेक्ट करोगे, तो ये देखो, ये आपके पास आ गए, ठीक है। ये सारे आपके पास आगे जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं जो कि यूके के अंदर अपनी सर्विस को ऑफर कर रहे हैं। तो आप इन्हें यहाँ पे ईमेल के थ्रू या आप इनका नंबर भी इन्हें एसएमएस के थ्रू इन्हें ऑफर कर सकते हो, या आप लोग सिंपल इनको जो है यहाँ यानी कि इनका नाम टाइप करो। जैसे अगर मैं देखता हूँ अगर इसको, ठीक है, अगर मुझे आप इसके नाम को जाके कॉपी करके आप लिंक्डइन के ऊपर जाके भी इसको सर्च कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग जाके अगर हम लोग लिंक्डइन के ऊपर देखें, अगर हमें ये मिलता है, तो ये देखो आपको मिल गया टॉड, वो जो विनो कोई भी ऐसा है, ठीक है। ये आपको मिल गया जो कि रियल एस्टेट एजेंट है। आप इसको यहाँ पे भी जाके मैसेज कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर।